तो देखिए आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ का क्वेश्चन सीखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसके आयतन की गणना करें। यानी यहाँ पर जो दिया गया है उसको लिखते हैं। यानी यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है? तो लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई, शंकु किस तरह का होता है? इसी तरह का ना होता है। देखिए तो इसी तरह के होता है ना। तो ये जो शंकु है, ठीक है, इसका ऊंचाई कितना दिया गया है? तो 24 सेंटीमीटर। इधर लिख देते हैं कितना, 24 सेंटीमीटर। जैसे इसकी ऊंचाई कितना है? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसकी जो आधार है इसका त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है, यानी ऊंचाई यानी h बराबर कितना? 24 सेंटीमीटर। ये जो शंकु है इसका ऊंचाई कितना है? 24 सेंटीमीटर। उसके बाद देख लीजिए आधार की त्रिज्या कितना है, यानी त्रिज्या यानी r बराबर कितना है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम यहाँ के बाद हमें क्वेश्चन क्या कहता है, तो उसके आयतन की गणना करें। और हमें पता है शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, तो लिखेंगे शंकु का, क्या लिखेंगे? शंकु का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर। यहाँ पर नहीं दिख रहा है क्या? देखिए शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3, मार्कर को क्या हो गया? देखिए शंकु का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देख लीजिए 1/3 है तो 1/3 लिखेंगे। पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर का मान कितना है? तो यहाँ पर देख लीजिए आर का मान कितना है? 7 सेंटीमीटर ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, देख लीजिए यहाँ पर r का स्क्वायर है ना, तो r का मान कितना है? 7 सेंटीमीटर है। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे ना, यहाँ पे होल स्क्वायर है तो गुना में h है। h का मान देखिए तो कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 24 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी सेंटीमीटर है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। सेंटीमीटर बाद में भी दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1/3 है, 1/3 लिखेंगे। 22/7 है, 22/7 लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर होल स्क्वायर है तो लिख सकते हैं 7 × 7 सेंटीमीटर का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए एक स्टेप लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए तो 24 सेंटीमीटर है, या डायरेक्ट यहाँ से सेंटीमीटर हटा देते हैं और पावर 3 दे देते हैं। यहाँ पर 24 और सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये 7 से ये देखिए 7 खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद और कोई कटने वाला है, 24 से कटेगा एक बार में, 8 बार में। 8 त्रिक 24 होता है ना। अब देखिए जो बचा है उसको गुना कर लीजिए। तो यहाँ पर कितना बचा? पहले देख लीजिए 22 बचा, उसके बाद 7 बचा, 8 बचा सेंटीमीटर क्यूब। हम क्या करते हैं, इस तरफ लिख दे क्या, या ऊपर लिख दे, रहने दीजिए, इधर ही लिख देते हैं, अपना देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए तो कितना है? 8 को 7 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 56। उसके बाद 22 से गुना करेंगे ना, कितना हो जाएगा? 12 के 2 हाथ में 6 दूना मतलब 5 दूना 10, 1 11। समझ में गया? 111, 2 3 2 1, यानी 1232 लिखेंगे। 1232 देखिए कितना हो जाएगा? 1232। समझ आ गया? सेंटीमीटर क्यूब है तो